हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुबरनेटिस का नेटिव क्लस्टर कैसे सेटअप करते हैं ना। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। हमने डॉकर के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन किया, ठीक है। फिर डॉकर स्वाम क्लस्टर का सेटअप पूरा सेटअप करके दिखाया मैंने। अ, इसमें जो भी है एप्लीकेशंस और सब कुछ बाहर से एक्सेस करके देखा हमने, राइट। स्केल अप, स्केल डाउन, है ना, दोनों करके देखा, राइट। और डॉकर स्वाम जो है हमने AWS पे भी करके देखा था, और VMware मशीन पे भी हमने सेटअप करके देखा था, राइट। उसके बाद हमने कुबरनेटीज में जो सेटअप है वो हमने मिनी क्यूब का किया था, राइट। फिर हमने माइक्रो केटेस किया था, और दो हो गए ये, मिनी क्यूब, माइक्रो केटेस, और यहाँ पे हमने AWS पे EKS का सेटअप किया था, राइट। और एक चीज और किया था हमने, वो है काइंड क्लस्टर, राइट। AWS पे, ठीक है। तो ये इतने सारी चीजें हम अभी तक कर चुके हैं, और वीडियो जो है अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं सारे। आप सीक्वेंस फॉलो करिएगा जिससे कि ज्यादा समझ में आएगा, है ना। आज मैं जो है आपको KTS का नेटिव क्लस्टर जो है सेटअप करके दिखाता हूँ, ठीक है। दो नोड का, और इसमें आप मल्टी नोड भी ऐड कर सकते हैं, और भी चाहे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं बता दूंगा कैसे ऐड करना है ना। तो ये जो सेटअप हम बना रहे हैं, ये VMware वर्क स्टेशन जो है, उसमें हम लोग दो VM मशीन क्रिएट करेंगे। किसका? उबुंटू 20.04 वर्जन, ठीक है। और हम लोग एक मास्टर बनाएंगे और एक वर्कर बनाएंगे। देखो, आपको जो स्टेप है वो नेट पे मिल जाएंगे, है ना। बट आप सेटअप करके देखो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अ, आप जब तक वीडियो देखोगे ना, वीडियो में एकदम परफेक्ट चलता है, मैं सेटअप करके दिखा दूंगा, वो परफेक्ट चलेगा। बट जब आप सेटअप करोगे तो आप उसको करके देखो एक बार, कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, है ना। बहुत सारे एरर्स आएंगे आपको, उनको आपको ट्रबल शूटिंग करना पड़ेगा। तो मैं जो स्टेप फॉलो करूंगा, डेफिनेटली मैं वो अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो जो भी कमांड मैं यूज करूंगा, वो सारे कमांड्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं उबुंटू की दो मशीन जो है बनाऊंगा पहले, है ना। तो ये मेरा VMware वर्क स्टेशन है, ठीक है। और मेरे पास बहुत सारी मशीन बनी हुई है, क्योंकि इंस्टॉलेशन बहुत टाइम लेता है ना। तो वो टाइम हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन तो आपको मालूम हुआ, राइट। उबुंटू का जो इंस्टॉलेशन है आप इजीली कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दो नोड बनाया है ना। एक का नाम दिया है मास्टर VM नोड, और दूसरे का नाम दिया है वर्कर नोड 02, है ना। तो मैं इन दोनों को पहले मैं अप कर देता हूँ। देखो, अगर आपको मल्टी नोड क्लस्टर बनाना है, तो आप, ऐसा नहीं कि VMware पे बार बार आप OS का इंस्टॉलेशन करो, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ इस पे राइट क्लिक करना है ना। इस पे राइट क्लिक करो। एक मिनट।
इस पर राइट क्लिक करो, आप मैनेज में जाओ, है ना, और क्लोन कर दो। ठीक है, क्लोन कर दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या करना है, फिर से नेक्स्ट करो यहाँ पे, और क्रिएट लिंक्ड क्लोन, मतलब आप, आपका जो वीएम का सर्वर है वो स्टॉप स्टेट में होना चाहिए ना, डाउन स्टेट में। और क्रिएट अ लिंक्ड क्लोन नहीं करना है, क्रिएट अ फुल क्लोन करना है। ठीक है, आप नेक्स्ट कर दो। तो आपको नाम पूछेगा, आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने दिया है नाम मास्टर हाइफन नोड, है ना, तो उसी तरह आप एक नाम दे सकते हो। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन जो है, इस मशीन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो उठा लेगा। तो आपको बार बार ओएस सेटअप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वन टाइम करो और उसी को क्लोन कर लो। तो मैंने क्या किया, जैसे मान लो कि एक मैंने यहाँ पे रिजर्व नोड करके नाम दे दिया, राइट। तो इसी नोड को मैं कॉपी करके जितनी बार मेरे को क्लस्टर बनाना है, या जितनी बार कुछ मेरे को डॉकर स्वार्म का क्लस्टर बनाना है, या कुछ भी करना है ना, कुबरनिटी से रिलेटेड या डॉकर से रिलेटेड, तो मुझे बार बार सेटअप करने की जरूरत नहीं है ओएस का। क्योंकि वो आपको मान लो हाफ एन आवर 45 मिनट्स लग जाता है ना बार बार सेटअप करने में। तो आप बस वन टाइम सेटअप करो और उसका क्लोन बना लो, मल्टीपल क्लोन बना सकते हो, और वो मल्टीपल आपके वीएम के सर्वर बन जाएंगे। मेक श्योर करना कि अगर आप 3 नोड बना रहे हो, 4 नोड बना रहे हो, या 5 नोड बना रहे हो, तो आपके लैपटॉप में इनफ स्टोरेज, इनफ सीपीयू, इनफ मेमोरी होनी चाहिए। नहीं तो ये वीएम जब भी जैसे आप ऑन करोगे ना, आपका लैपटॉप हैंग होने लगेगा। तो आपका लैपटॉप जो है हाई कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए, राइट। तो ठीक है, अभी मैं ये दोनों जो मेरे सर्वर हैं, मास्टर वीएम नोड ये भी मेरा अप है, ठीक है, और वर्कर नोड जो 2 है ये भी अप है ना। एक बार देख लेता हूं मैं, और यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, रूट से लॉगिन नहीं होता है ना, उबुंटू का ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो आप इसको, मैंने टेस्ट यूजर बनाया है, मैंने लॉगिन कर लिया। आप रूट पे बाद में एस यू सुडो एस यू करके आप जा सकते हो, है ना। और रिजर्व नोड को पहले बंद कर दो। मैं इन दोनों को अब कर रहा हूँ, है ना। इसको भी बंद कर दो। अब मेरे पास 2 नोड है। ठीक है, मेरे दोनों नोड आप आ गए। अब आप इसके टर्मिनल पे चले जाओ, ओपन टर्मिनल। ठीक है, सुडो एस यू कर दो, रूट पे आ गए आप। आईपी एडमिन एसएच कर दो, है ना, जिससे कि आपको आईपी मिल जाए इसका। तो इसका आईपी जो है 142 है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो, और आप मोबा एक्सटर्म में जाओ, इसको लॉगिन कर लो। ओके, और टेस्ट यूजर था। ओके, मैं लॉगिन हो गया। मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ टैब को, है ना, जिससे मुझे ध्यान रहेगा ना। तो ये है वर्कर नोड। ओके, और जो दूसरा है, मैं दूसरे नोड पे जाता हूँ अभी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एनीवे इसका आईपी जो है 143 होगा शायद, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, 143 है इसका, है ना। तो यहाँ पे मैं टेस्ट दे देता हूँ। ओके, डन। और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ टैब को मास्टर नोड। ठीक है, ये सिर्फ टैब मैंने रीनेम किया है ना, कि अपनी अंडरस्टैंडिंग रहे कि हम कहाँ कौन सा कमांड किस पे पेस्ट कर रहे हैं, राइट। वैसे तो मैं होस्ट नेम भी चेंज करूंगा अभी, है ना। तो मैं इसको इधर कर देता हूँ,
तो ये मेरा वर्कर नोड है, ये मेरा मास्टर नोड है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे अ, इन दोनों के होस्ट नेम चेंज करना है। और उसके पहले आप एक बार ये कर लो, apt अपडेट y। ठीक है, दोनों पे आप apt अपडेट चला लो, जिससे कि लेटेस्ट जो है ओएस का कॉन्फ़िगरेशन जो है आ जाए अपने सिस्टम में, है ना, एपीटी अपडेट चलाने के बाद। तो लेटेस्ट रिलीज जो है हमारे पास आ जाएगा अभी। ओके। थोड़ा सा डिपेंड करता है ये अपडेट होने में आपके इंटरनेट की स्पीड पे, है ना। वो भी एक अगर आप मोबाइल से अपडेट कर रहे हो तो थोड़ा स्लो होगा मोबाइल डेटा से, बट अगर आपके पास ब्रॉडबैंड है तो ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा, है ना, अपडेट इसका। थिंक ये हैंग हो रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया, दोनों हो गया ना। अब मुझे दोनों का होस्ट नेम चेंज करना है पहले, है ना। तो मैं दे देता हूँ होस्ट नेम CTL टैप टैप करो, आ जाएगा, है ना। उसके बाद सेट होस्ट नेम। ओके। मुझे देना है master डॉट टेस्ट डॉट कॉम। ठीक है, दे दिया मैंने। सेम का सेम कमांड ये कॉपी कर लो यहाँ से, और यहाँ पे दे दो वर्कर 01। ठीक है, डन। और यहाँ पे आप फायरवॉल को स्टॉप कर दो, UFW डिसेबल। ठीक है, UFW डिसेबल, डन। ठीक है। ओके। तो अगर आप होस्ट नेम चेंज कर रहे हो तो ये आपको एक बार रीबूट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं init 6 कर लेता हूँ। ओके, दोनों को मैंने रीबूट कर दिया। अभी 2 to 3 मिनट्स लगेगा रीबूट होने में। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर ये जो हम सेटअप बना रहे हैं, नेटिव क्लस्टर का सेटअप है, ये जो भी मैं कमांड यूज करूंगा यहाँ पे, वो कमांड आप अपने बेयर मेटल पे भी कर सकते हो। अगर सपोज आपके पास 3 हार्डवेयर है, हार्डवेयर लेवल पे आप क्लस्टर बना रहे हो, तो ये कमांड जो है सारी यूज होंगी वहां पे, है ना। EKS में, GKE में और AKS में तो आपको मालूम है, राइट, कि हमें कमांड ज्यादा नहीं चलाना पड़ता है, राइट। हमें बस अगर आप CLI से बना रहे हो तो AWS की CLI कमांड है, वो आप यूज करोगे तो आपका क्लस्टर बन जाएगा। तो उसमें कुबरनिटीज की कोई कमांड हम नहीं चला रहे हैं। इसी तरह GK में है, इसी तरह AKS में है। तो तीनों में जो है हम कोई कमांड नहीं चला रहे हैं। आप GUI बेस्ड है। आप ग्राफिकल यूजर में जाओ, उसके कंसोल में जाओ पब्लिक क्लाउड के, और वहां से आप EKS सर्च करो या AKS सर्च करो, है ना। तो आपको बस उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कितने नोड आपको, नोड ग्रुप में कितने वर्कर नोड बनाने हैं, मास्टर नोड, तो बस आप क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करो, आपका क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नोड ग्रुप ऐड कर दो। बट अगर आप VM के इंस्टेंस पे बनाना चाहते हो ना, VMवेयर पे, वर्क स्टेशन के सर्वर पे, तो आपको बहुत सारे सेट ऑफ कमांड्स हैं, वो चलाने पड़ेंगे। आप दोनों में बेनिफिट क्या है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। R प्रेस कर दो। अभी तक ये बूट हो रहा है ना।
ओके, ये आ गया। ये भी देखो, हमने नाम चेंज हो गया ना, वर्कर 01 आ गया, राइट। इसका भी देख लेते हैं। ये देखो, मास्टर आ गया। और होस्ट नेम आप देख लो। सॉरी, होस्ट नेम आ गया। दोनों होस्ट नेम आ गया, राइट। master.test.com और worker01test.com। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि दोनों में, दोनों जो है सर्वर जो है एक दूसरे से पिंग होने चाहिए, है ना। तो आप पिंग चेक कर लेना एक बार। ठीक है। नहीं तो फिर क्लस्टर नहीं बन पाएगा, है ना। इशू देगा वो। तो देखो मेरे पास दो जो है मशीन रेडी है। अब मुझे मास्टर नोड पे मास्टर वाले कमांड चलाने हैं और वर्कर नोड पे वर्कर वाले कमांड चलाने हैं। कुछ कमांड्स जो है बहुत कॉमन है। तो जैसे अब मैं ये डॉक्यूमेंट खोलता हूँ तो इसमें दिया है कि आप सबसे पहले स्वैप डिसेबल कर दो, है ना। डिसेबल फायरवॉल, तो फायरवॉल हमने डिसेबल कर दिया था, है ना। अभी मुझे स्वैप डिसेबल करना है, तो मैं स्वैप को डिसेबल कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना एक आपको ऑप्शन मिलेगा कि मल्टी एक्सेक, है ना। इस पे आप क्लिक करो, है ना। तो अब देखो यहाँ पे मेरे दोनों सर्वर आ गए ना। अब अगर मैं मल्टी पेस्ट करता हूँ, जो कमांड कॉमन है मैं दो दो बार क्यों पेस्ट करूँ, है ना। तो आप मल्टी पेस्ट पे क्लिक कर दो, देखो दोनों पे पेस्ट हो गया। इसको रन कर दो। ओके। ठीक है, स्वैप मेरा डिसेबल हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, मुझे ये sysctl जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको मुझे दोनों पे रन करना है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, मुझे मल्टी पेस्ट पे क्लिक करना चाहिए था। ओके, हो गया। अभी नेक्स्ट पे जाओ, इंस्टॉल डॉकर इंजन। तो आप यहाँ से पूरा कॉपी कर लो। ये आपको डॉक्यूमेंट ना नेट पे मिल जाएगा, मैंने भी नेट से ही डाउनलोड किया है ना। मैंने खुद से कोई कमांड डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है। मुझे नेट पे कहीं दिखा, मैंने डाउनलोड कर लिया। और ये काम करेगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ना मल्टी पेस्ट पे क्लिक कर दो, क्योंकि ये जो कमांड मैं चला रहा हूँ ये दोनों कॉमन है ना। तो अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अ, जो एपीटी इंस्टॉल वाई है ना, तो कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो जो कि प्री रिक्विजिट्स हैं, है ना। डॉकर, तो डॉकर चाहिए कुबरनेटीज के लिए, राइट। तो डॉकर, ये मैं डॉकर इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये जो कमांड है ये प्री रिक्विजिट्स है कुबरनेटीज के लिए, है ना। तो ये मैं सारे चला रहा हूँ। अब देखो मुझे ऐड रिपोजिटरी करना है। अगर ये कमांड सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर हमें क्या करना है, ऐड रिपोजिटरी। तो ऐड रिपोजिटरी के लिए क्या करना है, किसका रिपोजिटरी ऐड करना है, कुबरनेटीज का, जिससे कि कुबरनेटीज के जो भी पैकेज हैं वो मेरे सिस्टम में आ जाएं, है ना। क्यूबेडियम है, क्यूबलेट है ना। तो ये सारे जो क्यूब सीटीएल है, राइट। तो इसके लिए रिपोजिटरी ऐड कर रहा हूं मैं। और एक जो है ये पहला कमांड जो है जीपीजी की ऐड करता है ना, उबुंटू का। एक मिनट, क्या स्टेटस है। अभी चल रहा है, राइट। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अपडेट कर रहा है, राइट। तो इसके बाद जो है, आप देखो लास्ट वाला चल रहा है, डॉकर इंस्टॉल कर रहा है। डॉकर के बाद ये 100% हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वाला कमांड जो है मल्टी पेस्ट करेंगे। और जब ये आप ये सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना, मोबा एक्सटर्म, इसीलिए ये बेनिफिशियल है कि ये सारे ऑप्शन देता है ना आपको, मल्टी पेस्ट का, मल्टी एग्जीक्यूट का। तो ये सारे ऑप्शन आपको ना यहाँ पे मिलेंगे। तो इस टाइप के पुट्टी के टूल जो है आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास 10 सर्वर है तो आप 10 पे अलग अलग पेस्ट करोगे कमांड, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट।
तो ये मल्टी पेस्ट वाला ऑप्शन इनेबल कर दो। अगर आपको बाहर निकलना हो तो एग्जिट मल्टी एग्जीक्यूशन कर दो, तो आपको मल्टी पेस्ट वाले ऑप्शन से बाहर निकल जाओगे। कुछ कमांड ऐसे हैं जो सिर्फ मास्टर पे चलेंगे, वर्कर पे नहीं चलेंगे। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एग्जिट मल्टी एग्जीक्यूशन। तो आप इस पे क्लिक कर दो तो ये मल्टी जो पेस्ट होता है उससे एग्जिट हो जाएगा। ओके, 98% हो गया है। तो ये बस फिनिश होने वाला है। ठीक है, डन हो गया। तो मेरा डॉकर जो है दोनों पे इंस्टॉल हो गया। अब नेक्स्ट कमांड क्या है, रिपोजिटरी ऐड करना है मुझे। फिर से मैंने गलत कर दिया। ठीक है, दोनों पे ऐड हो गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, इंस्टॉल कुबरनेटिस कंपोनेंट्स, है ना। तो ये क्या क्या कंपोनेंट है, क्यूब एडीएम, क्यूब सीटीएल एंड क्यूबलेट, तीनों है ये, है ना। तो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मल्टी पेस्ट कर देता हूँ। ये आप छोड़ दो, ये हमें नहीं चाहिए ना। हम इस टाइप के कंटेनर यूज नहीं करें, हम डॉकर कंटेनर यूज करेंगे। अब देखो ऑन मास्टर, तो क्या दिया है कि मास्टर पे ही ये कमांड चलाना है खाली, है ना। वर्कर पे मत चलाना आप, ये सिर्फ मास्टर पे चलाना है, राइट। तो मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इस नोटपैड में जाता हूँ, थोड़ा एडिट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे जो है मास्टर सर्वर का आईपी एड्रेस मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे मास्टर सर्वर का आईपी एड्रेस कैसे मिलेगा, ये क्या हो गया, कुछ तो एरर आ गया इस पे। डाउनलोड दे हैव बीन इग्नोर्ड और ओल्ड वंस यूज्ड इंस्टेड। शायद कुछ एरर आया है। ओके, google.com डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके। तो अगर कुछ एरर आता है आपको तो एपीटी अपडेट चला दिया करो एक बार, है ना। उससे क्या होगा, लेटेस्ट जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है उबुंटू का वो अपडेट हो जाएगा। तो आई थिंक इस बार हो जाना चाहिए, इस बार एरर नहीं आना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे आ जाता है एरर। ये देखो, ये क्यूबलेट है, ये। ओके, होपफुली इस बार सब कुछ सही जाएगा। ठीक है, इस बार कुछ एरर नहीं आया। तो एपीटी अपडेट ना चला दिया करो एक बार, है ना। और एपीटी अपडेट चला के अगर आपको एक बार रीबूट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, अगर कुछ एरर देता है ऐसा तो, है ना। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ये वाली कमांड चलानी है। तो मुझे पहले मास्टर का आईपी देखना पड़ेगा ना।
तो मास्टर का जो आईपी है वो ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मास्टर का आईपी कॉपी कर देता हूँ। आप पॉड नेटवर्क यही रहने दो, इसी रेंज का मिलेगा उसको, है ना। तो मैं क्यूबरनेटिस का क्लस्टर बना रहा हूँ और पॉड का सीआईडीआर ये दे रहा हूँ इस रेंज का, है ना। तो ये मैं रन कर रहा हूँ और ये सिर्फ मास्टर पे रन करना है ना, वर्कर पे मत रन करना आप। तो ये मेरा क्लस्टर सेटअप जो है शुरू हो गया है। ठीक है, और ये एक हमें टोकन जनरेट करके देगा। अगर सब कुछ ठीक चला तो हमें एक टोकन जनरेट करके देगा। और आप जो ये सिमिलर स्टेप जो है आप ये फॉलो कर सकते हो अगर किसी आपको बेयर मेटल पे भी करना है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ड्राइवर का इशू आ सकता है वहाँ पे, है ना। जो जैसे एचपी का हार्डवेयर है या डेल का हार्डवेयर है, तो वो ड्राइवर्स आपको अपडेट करने पड़ेंगे पहले। बाकी कमांड सब यही चलेंगे। बट अगर आप ईकेएस बना रहे हो या एकेएस बना रहे हो, जीके बना रहे हो, तो ये सारी कमांड्स आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट अगर पब्लिक क्लाउड में अगर ईसी टू इंस्टेंस लेके और आप अगर सेटअप बना रहे हो कुबरनिटीज का, हालांकि ऐसा बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप पब्लिक क्लाउड पे जा रहे हो तो डेफिनेटली आप ईकेएस जीके या एकेएस पे जाओगे, राइट। या फिर अगर आप VMware का बना रहे हो तो टेंजू टेंजू करके होता है, वो आप कुबरनिटीज का सेटअप करोगे, राइट। ये थोड़ा सा जो है सेटअप जो है टाइम लेगा, है ना। लेकिन अगर आप सपोज इस पे जा रहे हो, क्या बोलते हैं, अ, अगर आप AWS पे जा रहे हो, सपोज आपका ये जब AWS है, राइट। तो अगर आप इसी टू इंस्टेंस ले रहे हो, सपोज कि आपने एक मास्टर नोड बनाया और ये तीन आपने वर्कर नोड बना दिया, राइट। ये मास्टर, W1, W2, W3। तो ये आपके इस टाइप का अगर क्लस्टर बना रहे हो इसी टू इंस्टेंस लेके, तब तो ऑलमोस्ट आपका सिमिलर ही हो गया जो मैं अपने VMware पे कर रहा हूँ। अब ऐसा ऐसा कैसे बना सकते हैं हम, सपोज मेरे पास, मैं लर्निंग पर्पज से कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। अब लर्निंग पर्पज में यह है कि अगर मैंने लर्निंग पर्पज के लिए कुबरनेटिस का सेटअप जो है AWS पे बनाया या एज्योर पे बनाया या फिर गूगल पे बनाया, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी प्राइसिंग लगेगी मेरे। तो मैं इसको कंटिन्यूअस ऑन करके नहीं रख सकता। मुझे, मैं सपोज अगर 4 घंटे ऑन रखता हूँ मेरे EKS के क्लस्टर को, तो मुझे उस 4 आवर्स के चार्जेस देने पड़ेंगे। और मैं तो लर्निंग पर्पज से कर रहा हूँ, राइट। तो इससे बेटर है कि आप जो है, अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना है कुछ ना कुछ, सपोज आपने क्लस्टर बनाया, फिर आप डिप्लॉयमेंट का प्रैक्टिस कर रहे हो, डेमन सेट का कर रहे हो, हॉरिजेंटल पॉड स्केल ऑटो स्केलिंग कर रहे हो, है ना, या वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग कर रहे हो, सब कुछ सीख रहे हो, आप स्टेटफुल सेट बना रहे हो, सर्विसेज बना रहे हो, डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको जरूर, आपको ऐसा कुछ नीड नहीं है कि आप AWS पे सिस्टम EKS का क्लस्टर बना के रखो या कुबरनेटिस का क्लस्टर बना के रखो, है ना। आप अपने लैपटॉप में बना सकते हो 2 नोड का, और सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हो ना। उसको आपको फिर डिलीट करने की जरूरत नहीं है क्लस्टर को। बट अगर आप AWS पे है, पब्लिक क्लाउड पे है, तो ऑफ कोर्स आपका जैसे ही आपने अपना काम पूरा किया, आपको वो टर्मिनेट करना पड़ेगा इंस्टेंस, नहीं तो आपके चार्जेस जुड़ते रहेंगे, है ना। तो अभी हम देखते हैं क्या स्टेटस है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि देन यू कैन ज्वाइन वर्कर नोट्स रनिंग बाई ईच रूट एज अ रूट। तो यहाँ पे दे रहा है कि ये जो कमांड है आप ये कॉपी कर लो और जितने भी वर्कर नोट बनाने हैं उन पे सब पे ये वाला कमांड जो है पेस्ट कर दो। लेकिन उसके पहले आप क्या करो, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ kubectl गेट पोर्ट -a। अच्छा, ये रन कर दो आप, है ना।
ठीक है। तब देखो यहाँ पे ना, अभी आप जब तक नेटवर्क प्लगइन नहीं डालोगे ना, ये पॉड के स्टेटस जो है थोड़ा सा इसी टाइप से आएंगे ना। एक मिनट, ये कोड डीएनएस का आ रहा है ना, हाँ। इसमें आपको नेटवर्क डालना पड़ेगा। तो नेटवर्क ऐड करने के लिए क्या है, नेटवर्क में देखो तीन तरह के ऑप्शन है आपके पास, है ना। थर्ड पार्टी है, वीव है, कैलिको है, फिनाइनल है, राइट। लेकिन जब पब्लिक क्लाउड पे जाओगे, सपोज अगर आप एडब्ल्यूएस पे जा रहे हो, तो वहां पे क्या है, एडब्ल्यूएस वीपीसी, है ना, ये वाला नेटवर्क चलेगा, राइट। और यहाँ पे एक मल्टस भी है, ये भी आप डाल सकते हो, है ना। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कैलिको। आप कोई भी यूज कर सकते हैं ना, बस हमें कुछ करना नहीं है, बस एक एक लिंक आएगा, उस लिंक को आपको कॉपी करना है, राइट। यामल फाइल है, वो अपने आप सब कुछ क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे चले जाते हैं अपने नोट्स में, और ये देखो कैलिको का सेटअप कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, आप देख रहे हो, ये सिंपल ये यामल फाइल है, इसको चलाना है। तो यहाँ पे मैं मास्टर पे जाता हूँ। ओके, अब देखते हैं पॉड ए करके। तो देखो अपने आप ये शुरू हो गया इनिट होना, देख रहे हो। आप हाइफन हाइफन वॉच भी दे सकते हो। तो यहाँ पे जो भी कोर डीएनएस वाले जो देखो ये रहा, इनिट इनिट पे आ गया दोनों, ये भी तीनों भी आ गया, राइट। ये देखो, ये होपफुली रनिंग में आ जाने चाहिए। ये पॉड इनिशियलाइज कर रहा है, ये कंटेनर क्रिएट करने लग गया, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, देखते हैं। पेंडिंग, ये कंटेनर क्रिएटिंग। आप इवेंट्स भी देख सकते हो, है ना। दूसरा एक सेशन ले लो इसका। कैसे लोगे, डुप्लीकेट टैब, टेस्ट, ठीक है। यूसीटीएल गेट इवेंट्स, देखो यहाँ पे ना सब कुछ आपको दिखाता रहेगा, है ना। ये चेंज होता रहेगा यहाँ पे। अभी तक भी हुआ नहीं है क्या, कोई नहीं, उसको आप वॉच हटा दो। अभी तक भी कंटेनर क्रिएटिंग पॉड इनिशियलाइजिंग ये दिखा रहा है। ये एक तो रनिंग आ गया, इसमें तीनों में भी कंटेनर क्रिएटिंग है, ठीक है, ये भी रनिंग आ गया। ये कभी कंटेनर क्रिएटिंग दिखा रहा है, ओके। तो देखो ये परफेक्टली वन बाय वन आ रहा है, राइट। एक पॉड है, उसके अंदर एक कंटेनर है जो कि रनिंग में आ गया है। ओके, ऑल ऑल गुड, ठीक है। तो अभी कैलिको का नेटवर्क जो है सेटअप हो गया है। अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है, जो टोकन जनरेट हुआ था आपको याद होगा, राइट। ऊपर जाओ यहाँ पे, ये देखो ये वाला, है ना। इसको आप कॉपी कर लो और वर्कर नोट पे चले जाओ, और इसको रन कर दो। क्या हो गया, ओके। यूएफडब्ल्यू
डिसेबल। UFW डिसेबल। ठीक है। ये क्या दे रहा है, रनिंग विथ स्वैप ऑन इज नॉट सपोर्टेड, प्लीज डिसेबल स्वैप। अच्छा, स्वैप कैसे इनेबल हो गया इसमें? स्वैप तो हम लोगों ने डिसेबल किया था। ओके, कोई नहीं, हम एक बार फिर से डिसेबल कर देते हैं। अब क्या दे रहा है? सी ग्रुप इज द डॉकर ड्राइवर द। ठीक है, 6 कर दो एक बार। क्यूब CTL गेट नोट कर दो। ये तो सही चल रहा है, बट इस नोड में कुछ इशू है। लेट्स सी, ये क्या एरर दे रहा था, एक बार देखते हैं। ये हमने ज्वाइन करवाया। फ्लैग will be ignored when control plane flag is not set. Okay. Detected C group FS is the Docker C group driver. Please follow the guide at the okay CRI. Couldn't validate the identity of the API server. Expected 32 byte. To see the stack trace of this error, execute the V5 higher. Okay. इसको हम ढूंढते हैं गूगल में एक बार। गूगल करते हैं इसको, है ना। आई थिंक वार्निंग है ये। ट्यूबलेट जॉइन टोकन डिस्कवरी हैश जॉइन। ओके। ये तो दोनों मास्टर ही हैं। तो वो मेरा नोड क्या था? ये मेरा नोड था 42। इसको कॉपी कर लो और सेशन में जाओ। SSH 42 टेस्ट। अभी आप आया नहीं है शायद। अब आ गया। ओके। सिस्टम CTL स्टेटस डॉकर। नहीं आया है ये। क्या हो गया?
हम्म, ठीक है, एक बार चैट जीपीटी पे देखते हैं। ओके। Open or create the Docker daemon configuration file depending on your system. The file may be located at the different paths. Fine. तो ये मुझे फाइल एक क्रिएट करनी है। फाइन। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, वी आई, फाइल ऐड कर देता हूँ, एस्केप आई, और यहाँ पे जाके मैं लाइन ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी कि हमारा इन सारी चीज़ें क्या आ रही है। सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट डॉकर। हम्म, एक बार ट्राई करते हैं। क्यूबेडियम ज्वाइन। नहीं, ये नहीं आ रहा है। एरर एग्जीक्यूशन प्री फ्लाइट विल बी इग्नोर्ड व्हेन फ्लाइट प्लेन फ्लैग इज नॉट सेट। अच्छा, ठीक है। तो इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ। ये लेगा क्या? हम्म, ये भी नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने, मेरा एरर था वो ये था कि ये जो मैंने कमांड कॉपी किया था ना, ये वाला, नहीं, ये वाला जो मैंने कमांड कॉपी किया था मास्टर से, वो मैंने क्या हुआ था, यहीं तक किया था मैंने, ये वाला। और ये मिस कर गया था मैं 7D, इसलिए जो है क्लस्टर जो है नहीं बन पा रहा था ना। तो अभी ये रन कर गया है। अभी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है, मेरे दो नोड हो गए, राइट।
तो यहाँ पे ये एरर आ रहा था। मैं जब ये कमांड कॉपी किया ना, तो मैंने कॉपी करते वक्त जो है वो ये सब कुछ यहाँ तक किया था, बट ये यहाँ तक ही कॉपी किया मैंने, और उसको मैं ले जाके वहाँ पेस्ट कर रहा था, इसलिए वो एरर दे रहा था। तो अभी इशू जो है रिजॉल्व हो गया है, और हमारा जो टू नोड का क्लस्टर जो है ये रेडी है। आप चाहो तो इस पे लेबल सेट कर दो, है ना, कि भाई ये मेरा जो है वर्कर नोड है, इसका रोल क्या है, एज ए वर्कर काम कर रहा है। तो आप ये रोल सेट करने के लिए क्या करोगे? ये कमांड कॉपी कर लो आप, ठीक है, और आप मास्टर पे जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो, और ये जो नाम है वो चेंज कर दो खाली बस। तो नाम क्या है? ये वाला है, राइट। अब देखो, ओके। तो आप जितने भी वर्कर नोड ऐड करो उनका रोल ऐड कर देना, कि ये जो है एज ए मास्टर काम करेगा मेरा ये वाला नोड, और जो ये नोड है ये मेरा एज ए वर्कर काम करेगा, ठीक है। तो बाकी आप एक रन करके देख लो, क्यूब सी टी एल रन टेस्ट कोड हाइफन हाइफन इमेज एस टी टी पी डी, ठीक है। क्यूब सी टी एल गेट पोड, तो ये कंटेनर क्रिएट हो रहा है। थोड़ा टाइम लग रहा है। क्योंकि ये इमेज पुल कर रहा होगा ना, ठीक है। अच्छा, इमेजेस कैसे देखोगे? अब जैसे इमेज अभी मैंने एच टी टी पी डी किया, राइट, तो ये इमेज कहीं तक पुल हुआ होगा ना। तो डॉकर इमेजेस करोगे, अब देखो यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है, ये इमेज है ही नहीं। तो फिर ये रन कैसे हो रहा है मेरा पॉड? ये ऐसे रन हो रहा है, ये जब ये मैंने कमांड रन किया, ये वाला, ये वाला, तो इसने एच टी टी पी डी के इमेज को पुल किया, और उसी नोड पे रखा जहां पे ये मेरा पॉड रन हो रहा है। तो मेरा पॉड कहाँ रन हो रहा है? ये डेफिनेटली मास्टर पे तो होगा नहीं, तो वर्कर वर्कर पे होगा। तो मैं एक बार वर्कर पे देख लेता हूँ। तो डॉकर इमेजेस करोगे, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना। तो ये मेरा इमेज पुल हुआ है, बट ये वर्कर नोड पे पड़ा है। अगर एक रेप्लिका, अगर मैं डिप्लॉयमेंट बनाता और उसका एक रेप्लिका जो है, अगर सपोज मास्टर नोड पे भी रन हो रहा है, ऐसा मैंने कुछ सेटअप किया है, या एक दूसरा वर्कर नोड है उस पर रन हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो इमेज है वो दोनों जगह कॉपी मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पे तो नहीं चलेगा कमांड, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि ये मेरा पॉड जो है कहाँ रन हो रहा है, राइट। क्यूबसीटीएल गेट पॉड हाइफन ओ वाइड, राइट। तो अगर वो वाइड कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये वर्कर 01 पे मेरा चल रहा है। ये मेरा पॉड कहाँ चल रहा है? वर्कर 01 पे चल रहा है। तो ऐसे करके आप जो है क्यूबसीटीएल गेट क्यूबसीटीएल लॉग्स, तो ये इस तरह से आप पॉड के, इस पर्टिकुलर पॉड के लॉग भी देख सकते हो। सपोज ये मेरा जो पॉड है अगर किसी नेम स्पेस के अंदर चल रहा है, अब सपोज क्या मैं सेम नेम का पॉड बना सकता हूँ? एनी आइडिया? किसी को आइडिया है कि मैं सेम नेम का पॉड यहाँ पे बना सकता हूँ? चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। रन पॉड दे दिया मैंने, फिर से मैंने टेस्ट पॉड ही दिया है, देखते हैं क्या बोलता है। ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन बना सकते हैं कैसे? अगर हम क्यूब सी टी एल क्रिएट एन एस करते हैं, और माई एन एस दे देता हूँ, है ना, तो एक नेम स्पेस क्रिएट हो गया। अब मैं इसी को रन कर रहा हूँ और हाइफन एन करके
माई एन एस दे देता हूँ, क्रिएट हो गया। राइट। तो मैंने दूसरे नेम स्पेस के अंदर जो है सेम नेम का पॉड मैं बना दिया मैंने। राइट। अब अगर इसको देखना हो कि ये कहाँ चल रहा है, तो देखो जैसे अगर मैं QCTL गेट पॉड करता हूँ तो ये नहीं दिखाएगा। उसका रीजन क्यों क्या है? क्योंकि ये डिफॉल्ट नेम स्पेस को ही दिखाएगा, जिस फोल्डर में हूँ उसी फोल्डर के सेम विंडोज जैसा है। अगर विंडोज में आपने एक डायरेक्टरी बनाया ए, उसके अंदर एक फाइल रखा है, तो आप डायरेक्टरी बी में हो या फोल्डर बी में हो तो ए के कंटेंट थोड़ी ना देख सकते हो आप। सिमिलरली यही है, इसने एक फोल्डर बना दिया है ना। तो अगर मुझे उस फोल्डर के अंदर जाके देखना है क्या रन हो रहा है, तो -n करके क्या देना है, माई एन एस। तब ये दिखाएगा कि वहां पे भी एक पॉड रन हो रहा है आपका, है ना। यहाँ पे अगर कम ए कर दोगे तो आपको दोनों चीजें दिखाएगा। देखो, एक ये डिफॉल्ट नेम स्पेस में रन हो रहा है 4 मिनट 20 सेकंड पहले, और ये की है माई एन एस के अंदर रन हो रहा है ना। तो आप इस तरह से इसको आप देख सकते हो। ठीक है। ओके। तो आज का सेशन जो है आई थिंक काफी लेंदी हो गया है, 1 आवर से ऊपर हो गया। थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग करना पड़ा, बट ये मिस्टेक हो ही गया ना। अगर आप भी करोगे ना सेटअप, तो थोड़ा ट्रबल शूटिंग आपको करना पड़ेगा, गूगल देखना पड़ेगा, ChatGPT देखना पड़ेगा, है ना। तो एनीवे, ट्रबल शूटिंग से तो पीछे नहीं हटना है। अगर हमें कुछ सीखना है तो ट्रबल शूटिंग तो करना पड़ेगा। अगर सब कुछ स्मूथ हो जाएगा तो फिर हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, राइट। तो एरर तो आएगा, तभी हम ज़्यादा सीखेंगे, हमें ट्रबल शूटिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग भी सेटअप करके देखो, है ना। और जब तक आप सेटअप नहीं बनाओगे ना अपने लैपटॉप में या पब्लिक क्लाउड पे या जैसे भी, तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। वीडियो तो देखो, मैं वही बोल रहा था, मेरे लास्ट सेशन में भी यही बोला कि मेरे से अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे। मेरे से अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले लोग बैठे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने। आप उनकी भी वीडियो फॉलो कर सकते हो। मुझे बस मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, राइट। तो आप किसी की भी वीडियो फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट आप जब तक खुद नहीं बनाओगे ना, और खुद आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, डॉकर स्वाम का क्लस्टर नहीं बनाओगे, सर्विसेज नहीं बनाओगे, रेप्लिका सेट रेप्लिकेशन कंट्रोलर नहीं बनाओगे, तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आप कितना भी वीडियो देख लो, आप 3-4 दिन बाद वापस भूल जाओगे। तो आप ट्राई करो कि क्लस्टर एक बार बना लें, उसके बाद उस पर ना हर चीज़ की प्रैक्टिस करें, डैशबोर्ड का सेटअप करें, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि हम कर सकते हैं। ग्राफाना का सेटअप करके देखें, प्रोमीथियस का सेटअप करके देखें, है ना। तो आपको पता चलेगा कि प्रोमीथियस कैसे मैट्रिक्स कलेक्ट कर रहा है, राइट। ग्राफाना जो है कैसे जो है विजुअलाइजेशन दे रहा है ना, ग्राफिकल वे में, या आ, एक एक फाइन क्या बोलते हैं आ, उसको, मैट्रिक्स को कैसे ग्राफिकल वे में कन्वर्ट करके आपके डेटा को दिखा रहा है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आता है चीजें, राइट। तो ये आप कर सेटअप करके देखो। एनीवे, ये हम करेंगे अभी, ग्राफाना भी सेटअप करेंगे, प्रोमीथियस भी सेटअप करेंगे, हम स्टेटफुल सेट भी पढ़ेंगे, डिप्लॉयमेंट भी पढ़ेंगे, है ना। सब कुछ हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। बट अभी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने टाइप के क्लस्टर है ना, मैं अभी नेक्स्ट नेक्स्ट में आपको ये भी बता दूंगा कि टेराफॉर्म से कैसे आप क्लस्टर बनाओगे ना, या फिर EKS पे जो मेरा पहले वाला लेंदी स्टेप था वो भी आपको फॉलो नहीं करना है। बस एक सिंपल एक कमांड आप अपने विंडोज से ट्रिगर करो, और वो कमांड जो है आपका EKS क्लस्टर बना देगा। तो आपको कोई रोल्स पॉलिसीज कुछ भी नहीं बनाना है, वो कमांड खुद ही कर देगा अपने आप। तो मैं वही बता दूंगा। बट पहले आप मैनुअल ट्राई करो हर चीज का। कुबरनेटिस का क्लस्टर जो है पहले आप मैनुअल ट्राई करो, बाद में EKS पे जाओ। आप मिनी क्यूब का सेटअप बनाओ, आप काइंड का क्लस्टर बनाओ, और मल्टी नोड बनाओ, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा। अब यहाँ पे जो मैंने मल्टी नोड बनाया है, अगर आपको एक और नोड ऐड करना है तो बहुत ईजी है। आप एक VM का इंस्टेंस बना दो, राइट। और ये जो कमांड है ऊपर वाले, कहाँ तक ये सारे कमांड चलाते जाओ, है ना, सब कमांड। कहाँ पे आके रुक जाओ, बस ऑन मास्टर, यहाँ पे आके रुक जाओ, इसके नीचे वाला कमांड मत चलाओ। ठीक है। ये सारे कमांड ऊपर वाला चला लो। जब ये चल जाए सब कुछ सक्सेसफुली, सिस्टम को रिबूट कर दो। और उसके बाद क्या करो, अगर आपको टोकन चाहिए, है ना, वर्कर नोड ऐड करने के लिए, तो ये वाली कमांड है। तो मास्टर पे जाओ और ये कमांड दे दो, तो आपको वो टोकन दे देगा कि आपको पर्टिकुलर वर्कर नोड पे ये वाला मास्टर का टोकन जो है वहां पे चलाना है, जिससे कि वर्कर नोड जो है एज ए वर्कर नोड वो काम करने लगे, ऐड हो जाए।
और जब आप क्यूब सी टी एल गेट नोड करोगे तो आपको यहाँ दिखाएगा। अगर आपको पूरा डिटेल देखना है तो हाइफन ओ वाइट कर दो, ठीक है, आपको दिखाने लग गया। और अगर आपको डिस्क्राइब करके देखना है, क्यूब सी टी एल डिस्क्राइब नोड और नोड का नेम, तो आप नोड का नेम दे दो। राइट, तो मेरा नोड का नेम क्या है, मास्टर। राइट, तो मास्टर दे दो आप, और पूरी आप डिटेल पढ़ सकते हो। और इसको पढ़ो, आप समझो। आप इसको जब तक पढ़ोगे नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको देखो, ये डिस्क्राइब में क्या क्या चीजें इसने दिया है। राइट, इस पे कोई भी पॉड जो है अपने आप शेड्यूल क्यों नहीं हो रहा है, मास्टर पे क्यों नहीं शेड्यूल हो रहा है। जब मैं कोई भी एक पॉड क्रिएट कर रहा हूँ या डेमन सेट क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं इस पे शेड्यूल हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये टेंट्स, यहाँ पे दिया है नो शेड्यूल। तो यहाँ पे कोई भी जो आप पॉड बनाओगे क्यूब सिस्टम के अलावा, है ना, तो वो जो है डिफॉल्ट में आपके पॉड यहाँ पे नहीं जाएंगे, है ना, वो कहाँ जाएंगे, वर्कर नोड्स पे ही जाएंगे। तो यहाँ पे क्या शेड्यूल किया हुआ है, नो शेड्यूल। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो। बट नॉर्मली क्या होता है इंडस्ट्री में, मास्टर नोड को नो शेड्यूल ही रखा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें भी हम देखेंगे, करके देखेंगे, है ना। अगर मैं किसी वर्कर नोड पे नो शेड्यूल दे दूं तो क्या होगा, उस पे पॉड शेड्यूल नहीं होगा। जो अवेलेबल दूसरे नोड है, जब मैं क्यूब सीटीएल क्रिएट पॉड करूंगा, तो जो दूसरे वर्कर नोड है उस पे वो पॉड शेड्यूल हो जाएगा। इस वाले वर्कर नोड पे नहीं होगा, क्योंकि मैंने नो शेड्यूल दे रखा है। राइट, तो ये चीजें जो है आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ना। तो डेफिनेटली आप ये सब, आप जब तक आप 3-4 बार क्लस्टर बनाओ, है ना, तो आप जब 3-4 बार बनाओगे 3-4 बार भी एरर आएगा आपको, उसको ट्रबल शूट करो, है ना। तब जाके आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब आप ट्रबल शूट करोगे तो। अब जैसे मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया था, और काफी टाइम लग गया ढूंढते ढूंढते कि मैंने कहाँ एरर दिया है। तब जाके मुझे चैट जीपीटी में मिला कि ये जो लाइन जो है आपने शायद 26 डिजिट है, आपने 24 डिजिट ही कॉपी किया है, उसने बताया ऐसा। तो मुझे समझ में आया कि यस, मैंने मुझे कॉपी करने में शायद कहीं एरर कर दिया मैंने, है ना, मिस मिस कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और भी इससे एडवांस टॉपिक लेके आऊँगा। और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है विथ प्रैक्टिकल विथ डेमो सब कुछ करके देखेंगे, है ना। कुछ हम लोग एक दो प्रोजेक्ट भी बना के दिखाऊंगा आपको मैं, सी आई सी डी का एक पाइपलाइन बना के आपको दिखाऊंगा मैं। तो स्लोली ये सारे काम करेंगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा। अ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना के अपलोड करता रहूंगा आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। और अगर ये मेरा कंटेंट्स, ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना आप, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे नए नए वीडियो लेके आने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।